बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। फ़ैसलाबाद के अंदर नाज़रीन इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है और उसकी कुछ मालूमात जो हमें अब तक पहुंची है, ताज़ा तरीन मालूमात, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाक़े की नाज़रीन जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये इंसानियत सोज़ वाक़या है। और जिस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज को इस्तेमाल करूं इस घटिया शख्स के लिए, इस गलीज़ शख्स के लिए। इसकी पिक्चर देखें, इसके चेहरे से नहूसत जो है वो टपक रही है। किस किस्म का ये गंदा इंसान है। क्या इसको ये नहीं पता था कि इसकी बेटी भी साथ खड़ी है, बेटी बल्कि इसमें मुलव्वस है, वो करवा रही है। जिस तरह से वो कह रही कि जो उल्टे जूते करके वो चटवाए जा रहे हैं और उसके बाद भवें जो हैं वो मूंद दी गई हैं और जिस तरह से लड़की के बाल काटे गए हैं। क्या कोई है इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ दे सकेगा उसको? क्या रियासत इंसाफ दे पाएगी उस लड़की को? ये सारी डिटेल क्या है, इस केस के हवाले से जुड़े हुए जो अनासर हैं वो क्या कहते हैं, इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जो भी इस केस के हवाले से मालूमात हो वो आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता होगा फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा ये बिज़नेसमैन है शेख दानिश। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं इस वाक़ये का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। मेडिकल की स्टूडेंट है ये खतीजा, ठीक है। इसकी एक दोस्त थी अना, इनके आपस में गहरी दोस्ती थी, तो एक दूसरे के घर जो है आना जाना बहुत ज़्यादा था। अब जो अना है उसका जो बाप है शेख दानिश, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। तो उसने जो है अपनी बेटी से कहा कि मैं जो उसकी दोस्त है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जब रिश्ता भेजा गया तो इनकार किया गया और जो लड़की है उसने बात जो है यूनिवर्सिटी के अंदर फैल गई और इस तरह से उसका जो बाप था उसके बारे में उनकी जो दूसरी क्लास फ़ेलो थे उन्होंने बातें स्टार्ट कर दी। ज़ाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी का एक ऐसा इस तरह का माहौल होता है, पूरी क्लास होती है, तो उसमें चहमगोइयाँ स्टार्ट होना शुरू हो गई कि इसका बाप जो है इस तरह का है। क्योंकि जब आप गंदे करतूत करेंगे तो लोग बातें तो करेंगे ना। वो रिवेंज लेने के लिए, वो बदला लेने के लिए कि मेरी यहाँ पे इंसल्ट की जा रही है, उस अना ने, नेम भी ऐसा ही है और अना भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसने जनाब जी जो खतीजा थी उसके घर छापा मरवा दिया। जी हाँ, वहाँ से उसको अगवा किया। अभी तक मैं आपको बताऊं कि अगवा की जो दिफात हैं वो एफ़आईआर के अंदर दर्ज नहीं की गई। पुलिस को चाहिए कि वो भी दर्ज की जाएं। अगवा किया गया, वहाँ से अपने घर लेके आए, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, मेंटली उनको टॉर्चर किया और उसके बाद जो जूते थे इनके, उस लड़की से वो जूते जो है उल्टे करके चटवाए गए। कितना जुल्म किया गया है उस लड़की के साथ, कितना जुल्म हुआ है और इन दरिंदों ने किया है। जो सामने औरत खड़ी थी, क्या उसको मालूम नहीं था कि ये भी एक औरत है, ये भी किसी की बेटी है, इसका भी फ्यूचर क्या मैंने बर्बाद नहीं कर रही। अब जो है नाजरीन 5 मुल्ज़मान जो है अब तक बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और जो इसमें मेन मुल्ज़िम था शेख दानिश वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। और फैसलाबाद के वकला है उनको सलाम मैं पेश करता हूँ कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम इस दरिंदे का केस नहीं लेंगे, इसका केस हम बिल्कुल नहीं लेंगे। इसने हमारे शहर को बदनाम किया है, इसने एक दब्बा लगा दिया हमारे शहर के ऊपर। हमारे घर में भी माएँ हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं, तो हम इसका केस बिल्कुल नहीं लेंगे। ये इतलात अभी तक जो आ रही है। और जो ज़मानत का नाजरीन कहा जा रहा है कि इस शख्स की ज़मानत हो गई है, उस हवाले से भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। उस केस में भी ज़मानत होनी नहीं चाहिए। वैसे पीनल कोड की ऐसी दिफात शामिल करनी चाहिए जो कि बेलेबल ना हो। वो केस है 60 के करीब, कहा जा रहा है कि जो शराब की बोतलें हैं वो इस शख्स से जो है वो बरामद की गई हैं और इसके साथ जो गिरफ़्तार हुई है वो इसकी जनाब असिस्टेंट है और इसको सारा जो है शराब का जो कारोबार है वही लड़की देखती है, सारा इसको प्रोवाइड करती है और इसकी जो बेटी है वो नशा करती है। ये जो खतीजा जिसके ऊपर जुल्म किया गया इतना, उसने वाज़े तौर पे बताया कि जो इसकी बेटी अना है वो भी नशा करती है। अलबत्ता पुलिस अभी तक अना को नहीं पकड़ सकी। तो मैं बात कर रहा था कि जो केस है शराब का, उसमें इसको जो है ज़मानत दी गई है, लेकिन जो दूसरा केस है अगवा का अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया इसमें। लेकिन जो तशद्दुद का मामला है, जिनसी हरासमेंट का मामला है, उस केस में अभी तक बेल नहीं हुई और मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए
जो रिमांड है वो दे दिया गया। कल मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, जब इसको अदालत लाया गया तो वकीलों की जानब से खूब पिटाई की गई है इसकी। और जब तो पुलिस जो है, पुलिस का तो ज़ाहिर बात है तहफ़्फ़ुज़ तो देना ही है उस शख्स को, बेशक उसने जुर्म किया है, लेकिन अच्छी खासी छतरोल जो है वो जो फैसलाबाद के वकील हैं उन्होंने की है। ये मैं वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ज़रा देखें इस वीडियो को कैसे इसकी छतरोल हुई है। जो मालूमात है अभी तक जिस्मानी रिमांड चल रहा है और CPO जो है उमर सईद साहब, उनके मुताबिक एक और जो मुतासरा ख़ातून है उसने भी अब जो है इनसे शिकायत की है कि इन्होंने मुझे एक दफ़ा छत से धक्का दे दिया। मैंने कहा देखें ना, एक आपके पास पैसा है, आप समझते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, आप जो मर्ज़ी कर लें, एक तो ये दुनिया का इंसाफ है, एक ऊपर वाले का इंसाफ है। वहाँ पे कुछ नहीं देखा जाएगा ये आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है आपके पास, और अल्लाह ताला की लाठी तो बेआवाज़ है फिर। और जब वो बरसती है तो फिर वो सबको बताती है कि वो कैसे बरसती है। और आपने एक दिन कब्र में भी जाना है दानिश साहब, आपने एक दिन कब्र के अंदर भी जाना है, और वहाँ पे जब सवालो जवाब होंगे वहाँ पे क्या मुँह दिखाओगे। ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, वहाँ पे भी जाना है आपने, वहाँ पे क्या जवाब देंगे। जब ये लड़की सवाल पूछेगी आपसे, जो जुल्म इसके ऊपर आपने किया है, कि आपको भूल गए हैं इस दुनिया के नशे के अंदर, अपनी आखिरत को भूल गए हैं आप, वहाँ पे तो इंसाफ होगा फिर। अगर यहाँ से आपको हमारी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अदालतें हैं, चाहे वो नूर मुकद्दम का केस हो, अभी तक 1-1.5 साल हो गया उस केस को, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा का केस हो, बेल के ऊपर मौजे कर रहे हैं, अभी तक वो रिहाई पा रहे हैं। ऐसे ही होता है हमारी अदालतों के अंदर, अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको कह रहा हूँ बदकिस्मती से ऐसे होता है कि ये लोग पैसे का इस्तेमाल, बेदरेग पैसे का इस्तेमाल करके जो दूसरा फ़रीक होता है उसको दबा लेते हैं और केस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि रियासत जो है वो इस केस को टेकअप करेगी और ये जो शेख दानिश है इसको कड़ी से कड़ी जो सज़ा है वो दी जाएगी रियासत की जानिब से। और इबरत का निशान बनाना चाहिए नाज़रीन, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए इस शख्स को। जो भी सज़ा बनती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए, ताकि आने वालों के लिए ये एक सबक आमोज़ बन जाए। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बतानी है। ये वो सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसे ही कोई नई अपडेट इस हवाले से आएगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।